जय माता की, जय सिया राम। भाई जैसे बहुत सी बहनें पूछती हैं कि हमारे जैसे अशुद्धि आ जाती है, महीने सोम हो जाते हैं, तो हम पूजा कैसे करें, करें या ना करें। देखो, जिनके शक्ति आ रही है उनका तो अलग हिसाब है, मैं तुम्हें बताऊंगी, और जिन पे शक्ति नहीं आ रही है उनका थोड़ा अलग है। जिन पे शक्ति आती है, सवारी मतलब माँ की सवारी है, बाबा के दूत हैं, या किसी की भी कृपा है शरीर पे, किसी की तरंगे हैं, तो उनका तो खुद ही नहीं मन करेगा पूजा पाठ करने को। ऐसी मानसिक पूजा करेगा वो तो, क्योंकि उनके उन्हें अपने आप से ही इतनी गलानी हो जाएगी। जिनके अंदर मतलब तरंगे सवारी हैं कि अपने आप से उन्हें गलानी आती है, अपने आप में बदबू आने लगती है अशुद्धि होने के बाद, तो उनको मन खाना खाने को भी नहीं करता, तो पूजा करने को कैसे करता होगा। तो पूजा करने को देखो, अशुद्धि है शरीर में, किसी के 2 दिन की है, किसी के 3 की है, किसी के 1 हफ्ते की भी है। सबका अलग अलग हिसाब होता है, एक जैसा तो किसी का नहीं होता। भी मैं कह दूं कि तीसरे दिन सिर धोकर कर लेना तुम, ठीक है, और बहुत सी जैसे कह देंगे कि सिर तो धो लिया, तो हम पूजा कर सकते हैं। सिर धो लिया नहीं मतलब नीचे से तो अशुद्धि हो तुम। जैसे चल रहे हैं आपको अभी, मतलब बंद नहीं हुए आपके, 3 दिन या 4 दिन चलते हैं, तो कह देंगे हम 1 दिन जैसे हो रहे हैं तो हम सिर धोकर पूजा कर ले। मैं जब तक बिल्कुल साफ नहीं हो जाते, बिल्कुल आपके होकर बंद नहीं हो जाते हैं, तब तक पूजा नहीं करनी है बिल्कुल भी। और बालाजी महाराज की जो पूजा करते हैं वे तो, उनका तो 1 हफ्ते तक का हो जाता है, जब तक उनको मतलब सिर भी 2 2 बार धोना पड़ता है। एक बार 3 4 दिन के बाद, एक बार फिर 5वें 6ठे दिन धोना पड़ता है। तो इस तरीके से तो देखो, जब द्रौपदी थी, तो जब उनका वे दुशासन उनको लेके गया था खींच के, जब उनके बाल घसीटते, तब उन्हें क्या कहा था, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी ना कि अभी मुझे मत लेके जा। तो मैं ससुर के पैर छूने को भी नहीं गई थी उनके, जो उसके थे अंधे, उनके भी धृतराष्ट्र के पैर छूने नहीं गई थी वो उस दिन, क्योंकि अशुद्धि में थी वो। एक कमरे में अलग से बंद थी सखियों के साथ, बाल खुले थे उसके उस टाइम पे, कोई श्रृंगार नहीं था उसके शरीर, मतलब कोई भी श्रृंगार नहीं कर रखा था उन्होंने, क्योंकि अशुद्धि में श्रृंगार ये सब चीज ये वर्जित क्यों थी। अब तो देखो कर लेते हैं, अब तो बहुत कुछ बदल गया है, अब तो फिर भी समय के अनुसार सब कुछ बदलता जा रहा है। पहले श्रृंगार भी नहीं करती थी औरतें, क्योंकि जैसे महक की चीज है, कोई क्रीम पाउडर है कुछ, वो नहीं लगाती थी, और मतलब मेकअप भी कुछ नहीं करती थी, इसलिए नहीं करती थी तो क्योंकि शरीर में इस टाइम अशुद्धि होती है, और नेगेटिविटी जैसे कि प्रेत कुछ भी है वो लगने के ज्यादा चांस रहते हैं। तभी तो कहते थे कि पहले लड़कियां हैं जैसे भी कि बाहर मत जाओ, इतने इतने मतलब आप अशुद्धि में हो 3 दिन या 4 दिन घर से बाहर नहीं जाती थी। पहले इतना मतलब वो था, तभी तो इतनी सेफ रहती थी घर में लड़की और औरत। अब कहाँ सेफ है। अब देखो कितने हर लड़कियों का ये दिक्कत मिलेगी बहुत ज्यादा। मेरे पास तो केस आते हैं ना ऐसे, जिनकी शादी नहीं है, उनके इतनी इतनी परेशानी है, मतलब महीने से कभी दर्द उनके इतना हो जाता है, कभी उनके चलते रहते हैं बंद नहीं होते हैं, कभी उनके ज्यादा ज्यादा होते हैं, मतलब इतनी परेशानी बनी हुई है। क्यों है? क्योंकि वे खुशबू की चीज लगा के बाहर जाती हैं, घूमती फिरती रहती हैं, खाती पीती ऐसे ही घूमती फिरती रहे, तो कहीं से कुछ ना कुछ लग जावे। अब पहले जैसा तो जमाना नहीं रहा, पढ़ी लिखे बच्चे हैं, बाहर भी जाते हैं, कॉलेजों में जाती हैं लड़कियां, कहीं कहीं से जाती है, चौराहे से कोई पैर लग जाता है, वहां से कुछ चीज लग जाती है उनको, तो परेशानी बन जाती है। इनका तो बहुत ही मतलब मैं तुम्हें कहाँ कहाँ तक बताऊंगी, इतनी इतना कुछ है इनके लिए, इनके बारे में तो इसलिए वो बाहर नहीं जाते थे पहले कभी भी। अब तो देखो जाते हैं सभी। पहले जाती भी थी ना लड़कियां, क्योंकि देखो पहले की जो थे, कभी पहले लैट्रिन नहीं थी घर में कभी किसी के, अब तो बन गई है घर हर हर। मतलब 25 साल पहले भी लैट्रिन नहीं थी किसी के घरों में। ये तो अपन समझ लो 15 20 साल से ज्यादा चला है, 25 साल पहले की मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब हम मतलब पहले अपनी हमने देखा है अपनी आंखों से, ये नहीं कि भी मैं किसी की कही हुई कह रही हूँ। तो तब क्या करते, जैसे लड़कियां बाहर जाती थी तो उनको कोई कुछ लोहे की चीज या कुछ जैसे मम्मी होती थी उनकी, तो कुछ भी कुछ ऐसा चीज देकर भेजती थी ताकि उनकी सुरक्षा के लिए हो। राई, लौंग, या कुछ भी लोहे की चक्कू वक्कू छोटा मोटा उन्हें कुछ ना कुछ देती थी, अगर भाई इन्हें साथ लेकर जाइयो बाहर जा रही हो तो इस तरीके से सेफ्टी रखती थी पहले। तो इतना उनका मतलब पहले इतना वो था। तो देखो इनमें पूजा करनी वैसे तो करनी चाहिए नहीं। आप व्रती हो, आपको जैसे व्रत चल रहे हैं, अभी आपने सप्तमी के व्रत पकड़ रखे हैं शनिवार के या किसी दिन, तो आपको सुबह सुबह हो गया जैसे बिना मतलब उठते ही, तो आपको क्या करना, आपके घर में कोई भी हो, आपका पति हो, आपके बच्चे हो, तो आप उनसे पूजा मतलब करवा लो। ठीक है, जो भी आपकी पूजा है वे आपका नाम लेकर कर देंगे कि हम आज ये हमारी मम्मी नहीं कर सकती तो हम उनके नाम की पूजा कर रहे हैं, मैं आपके नाम से जो भी तुम पूजा पाठ करते हो मैं कर देंगे जितना भी होगा। ठीक है, आप बाहर बैठ के, मंदिर के बाहर बैठ के वहीं पे एक आसन ले लो, वैसे ही अलग से आसन वो नहीं लेना जो मंदिर के अंदर है,
और माला भी नहीं लेनी अपनी। तो वहीं से आप महसूस करो कि आप पूजा कर रहे हो, मानसिक पूजा करो। ये तो बाहर का जो शरीर है ये तो अशुद्धि में है, मन तो हमारा पवित्र है। तो मन से ध्यान करना है, ऐसे आंख बंद करके, जैसे बच्चे तुम्हारे पूजा कर रहे हैं या तुम्हारा पति कर रहा है, तुम्हें बाहर से बैठ के ध्यान करना है। कैसे तुम माता रानी को स्नान करा रही हो, माता को तिलक लगा रही हो, माँ को अक्षत लगा रही हो, पुष्प चढ़ा रही हो, ऐसे ध्यान ध्यान में सब कुछ कर लेना है तुम्हें मानसिक में। और ऐसे माता रानी की तुम पाठ पूजा कर रही हो। और मंत्र तो तुम जाप कर ही सकते हो अंदर मंदिर, मतलब मन से ही, बोल के नहीं करने हैं, क्योंकि बोल के नहीं करना चाहिए जब अशुद्धि में हो। तो मन ही मन करना चाहिए मानसिक। और तो तुम्हें फिर कर लिया, फिर तुम मानसिक आरती कर लो, तुम मानसिक सब कुछ कर सकते हो। वो तुम्हारा बिल्कुल इतना ही फल देगा जो तुम्हारा यहाँ तुम अंदर बैठ के मतलब पूजा घर में करती हो। मैं तुम्हें गारंटी से कहती हूँ। ये तो कोई पूछने की बात है ही नहीं कि अशुद्धि में पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सी बहनें बूझ रही थी इसलिए बता रही हूँ। देखो बूझते हो तो तुम्हें मुझे बताना पड़ता है, नहीं तो देखो सबको जानकारी यार। कोई ये सोचता है भी, जिद करता है कि तो ये कुछ नहीं होता है, ये तो भगवान की देन है, ये तो ये है, ये तो माता रानी के भी। देखो माता रानी की कामाख्या में वहां पे भी 3 दिन मंदिर बंद रहता है। तो देखो भगवान के भी ये जो है उनके भी तो नियम चलते थे। तुमने शिव पुराण में पढ़ा होगा माँ पार्वती को, तो उनकी माता क्या कहती है भाई, 4 दिन तक जो उनको जब सखियां उनकी जब शादी होती है तो उनको समझाने के लिए ऋषि पत्नी को भेजा जाता है कि इन्हें समझाओ शादी के बाद क्या क्या करना होता है। तो समझाते हैं पार्वती माता को। तो कहती है अत्रि की पत्नी उनको कहती है कि बेटा मतलब तुम 4 दिन तक सिर धोने के बाद तुम अपना श्रृंगार करना, अपने पति के सामने जाना, अपनी पूजा पाठ करना, 4 दिन तक तुम ऐसे ही रहना। और अब तो देखो किसी का तो 8 दिन भी है, फिर मैं कैसे 4 दिन में पूजा कर लेंगी। वो तो अपने उसके बात है ना भाई, किस तरीके से किसके कितने दिन के चलते हैं। तो उसी हिसाब से जब तुम्हारे कति बिल्कुल ऐसा हो जाए कि तुम साफ हो गए, बिल्कुल बंद हो गए हैं, तब सिर धो के नहा के तब पूजा करना। अपना गंगा जल का छिड़का करके आचमन करके अच्छे से अपने हाथ गंगा जल में साफ करके अपने अपने धुले हुए वस्त्र सब अच्छे से पहन के तब ये पूजा में अपने पूजा घर में जाना है, मंदिर में जहाँ भी जाते हो आप। तो ऐसे में तुम थोड़ा बचे करो, कोशिश करे करो। बहुत से हैं देखो। अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, फिर क्या होगा कि अपनी बता रही है। हम तो अपने रसोई में भी नहीं जाते हैं ऐसे में, हम तो किसी चीजों को भी नहीं छूते हैं घर पे भी, इतनी मतलब इतनी हम तो वो रखते हैं, बच्चों के साथ भी ऐसे रखते हैं। तो तुम अपना थोड़ा सा बचे करो इनमें चीज को। जैसे कि घर में हम रसोई में जाते हैं, उसमें हमारा आटा भी रखा है, हमारे खाने पीने का बहुत सारा सामान है जिसमें हम माँ बाबा के भोग भी बनते हैं। तो उनको हमारे हाथ लग जाएंगे शुद्धि में, तो फिर हम कैसे उनको भोग लगाएंगे। तो इसलिए भगवान का तो जितनी हम साफ सफाई से भोग लगाएंगे, जितनी मतलब वो रखेंगे, उतनी हमारी शक्ति साफ रहेंगी, हमारी शक्ति कभी मलिन नहीं होंगी, हमारे कभी में मतलब कहते हैं कि शक्ति बंध गई है, बांध दिया, कभी कभी तो अपने उसमें बन जाती है ना। जैसे अशुद्धि में कुछ कर देते हैं, किसी चीज को हाथ लगा के भोग के हाथ लगा देते हैं या किसी चीज को छू लेते हैं, तब भी हमारी शक्ति बंधने लगती है। जैसे बहुत सी है, मैंने देखा है कि मैं तो सुन के हैरान होती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो आते हैं ना। अब तो देखो दुनिया देखनी पड़ती है, कैसे कैसे तरह के किस किस तरीके के मतलब हमारे पास आते हैं। बहुत सी कहती हैं क्या हमने छुआ थोड़ा ना, पन्नी में ही तो था भोग, गंगा जल का छिट्टा मार के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो बस तुम्हारी मर्जी है, मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, क्योंकि सबको अपना अधिकार है जीने का। हम कोई किसी को जबरदस्ती, हमें क्या मतलब भाई किसी से कोई कैसा जी रहा है कैसा नहीं, सबका मन अपना अलग अलग है, सबका अपना खाना पीना अलग है, सबका रहना अलग है। हम तो लेकिन जो बच्चे बूझ रहे हैं उनको बता रही हूँ, जिसने बूझ जाए। बहुत से बच्चे कह देते हैं ना, देखो एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था, जैसे मैंने कोई बता रखी थी उसमें होली पे कि वो करना है उतारा करके, जैसे होली का मैं देखाना है, तो मैं कह रहा क्या ये प्रार्थना से भी हो जाऊगा। भाई तू प्रार्थना कर ले, तेरे को कोई मैंने बोलना है कि तू ये उतारा कर, जिसको करना होगा वो कर लेंगे। ये थोड़ा ना कि मैंने जबरदस्ती करेगी तुम करो इस उतारे को। ठीक है, जो बच्चे बूझते हैं उनके लिए है, फालतू फालतू दिमाग लड़ाते हो उनका क्या है। तुम प्रार्थना करके अपने संकट दूर कर लो, तुम्हारे प्रार्थना से दूर हो जाए तो तुम प्रार्थना से कर लो, जिसके जैसा दूर होते हो उसी से कर लो भाई। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, तुम वीडियो का ही देख के करो। ये तो उनकी उन बच्चों के लिए, जो बच्चे परेशान है, जो बूझते हैं, उनके लिए वीडियो बनाती हूँ मैं तो। ठीक है, तो फिर ऐसा है कि बहन जिसने जिसने तुमने पूछा था, देखो मैंने उनको बता दिया है तुम्हें, फिर कभी उल्टे सीधे कमेंट करेंगे जो कोई, तो मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। देखो मेरा तो यू है कि मानना है, कहना है कि भाई तुम अशुद्धि में अपने मानसिक पूजा करो और अपने आराम से रहो। देखो इनमें कितनी परेशानी लगती है पूजा करने को, तो मन क्या करेगा, कमर में दर्द, सिर में दर्द, किसी किसी को तो इतनी परेशानी बन जाती है कि ऐसा मन करता है कि खाट में पड़े रहे, गोली खाती है बहुत सी। तो फिर मैं पूजा कहाँ से कर लेंगी। सिर की तो मतलब इतनी हालत खराब हो जाती है, उनके सिर की नस फटने लगती है, कमर में इतना दर्द होने लगता है, मैं इतनी मतलब इतनी मजबूर हो जाती है कि उनको ना सहन भी नहीं होता, इतना दर्द हो जाता है। तो पूजा का मन करेगा ऐसे में। और जिन पे शक्ति आ रही है, मैं तो सच में कहती हूँ उनका तो खुद ही नहीं मन करेगा, क्योंकि उनको तो शुद्धि अपने आप ही लगेगी, उन्हें अपने शरीर से भी गलानी होगी कि हमारा शरीर शुद्धि में है। ठीक है,
ये तुम्हें किसी को भाई बुरा लगे या अच्छा लगे, देखो जिसने पूजा था उनके लिए बताया है। तो जय माता की, जय सिया राम।